वेलकम टू एस बी क्यूरियस। आज हम सीखेंगे प्रपोजिशन का जो अनदर काइंड है, प्रपोजिशन का जो तीसरा काइंड है, जिसे आप बोल सकते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन, या जिसको दूसरा नाम दे सकते हैं आईएनजी प्रपोजिशंस। मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे प्रपोजिशंस जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो। इसकी खास वजह क्या है? ये ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनके बाद कोई अन्य प्रपोजिशन नहीं आता है। मतलब इनका प्रयोग जब आप कर देंगे तो ये अपने आप में सुप्रीम है। अर्थात आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इनका प्रयोग करने के बाद हमें किसी अन्य प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट मीन्स दे आर सुप्रीम प्रपोजिशंस। तो आइए इनका प्रयोग हम देख लेते हैं, किस प्रकार से इनको हम सुप्रीम नाम देंगे। जिसे बोलते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशंस, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस या आईएनजी प्रपोजिशंस। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं या किन वर्ड्स को हम पार्टिसिपल प्रपोजिशन की संज्ञा में रखते हैं, या किन प्रपोजिशन को हम पार्टिसिपल प्रपोजिशंस बोलते हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहला आपका है कंसीडरिंग, दूसरा है कंसर्निंग, तीसरा है पेंडिंग, चौथा है रिगार्डिंग और पांचवा है टचिंग, छठवां है ड्यूरिंग, सातवां है नॉट विथ स्टैंडिंग, सातवां है नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग। उसके बाद है वेयरिंग। आदि शब्दों के साथ, आदि शब्दों के साथ किसी भी अन्य प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि इनको आप बोल सकते हैं दे आर सुप्रीम प्रपोजिशंस। ठीक, आगे देख लेते हैं कैसे। अब इनमें जो ये तो आपके वर्ड्स हो गए, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। 8 में आपके लेवल के हिसाब से, या आप कह सकते हैं 9 to 12 तक कौन कौन से वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पूरे वर्ड्स यूज हुए हैं, ये पूरे प्रपोजिशंस यूज हुए हैं, लेकिन मैक्स ऑफ द टाइम विच प्रपोजिशंस आर यूज्ड, और मैक्स ऑफ द टाइम व्हाट आर द नेम्स ऑफ द प्रपोजिशंस हु आर यूज्ड मोर टाइम। अब ये बोल सकते हैं कि ऐसे वो प्रपोजिशंस, या इनमें से ऐसे वो प्रपोजिशंस जो बहुत बार आपकी बुक्स में यूज हुए हैं। तो जो बार बार आपकी बुक्स में यूज हुए हैं, या जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आइए उनको हम एक के बाद एक करके देख लेते हैं। तो वो आपका है, जैसे पहला एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे कंसिडरिंग का प्रयोग। कंसिडरिंग शब्द का अर्थ है मान करके या जान करके। कंसिडरिंग शब्द का अर्थ है मानकर या जानकर, यह जानकर या मानकर। कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज, उसकी क्वालिटीज को जानकर या उस व्यक्ति को देखकर। मोहन इज नॉट गुड बॉय, मतलब किसी इंसान को देख करके बाद में पता चला कि वो क्या है। जिस इंसान को हम देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम मोहन है, तो उसकी क्वालिटीज़ को देख करके पहले तो हमको नहीं पता चला कि वो इंसान मोहन ही है, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ को देख करके बाद में पता चला कि मोहन अच्छा लड़का नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई इंसान है, आपको पता नहीं उसके बारे में, उसके बाद उसके हर एक्टिविटीज़ को आप देख रहे हैं। जब आप देख लिए उसकी एक्टिविटीज़ को, कहीं से आपको पता चला, तो आप डायरेक्ट अपने दिमाग में जो है ये चीज़ मेकअप कर लेंगे अपने दिमाग में। यू विल मेड अप एन आइडिया that person is not good, कि ये इंसान अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है? क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ के माध्यम से आपने उसके बारे में जान लिया। तो कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज मोहन इज नॉट गुड बॉय, उसके विशेषता को जानकर या उसकी जो है क्वालिटीज़ को जान करके, या उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको जान करके ये पता लगा कि मोहन अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सा कंफ्यूजन होगा। कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज मोहन इज नॉट गुड बॉय, मतलब क्या बात क्या चल रही है, आखिर किसके बारे में क्या बात कही जा रही है? बिल्कुल ये डाउट की बात है, बिल्कुल ये जो सस्पेंशन की बात है,
तो कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज मोहन इज नॉट ए गुड बॉय, मतलब किसी इंसान को देख करके बाद में आपको पता चला कि उस इंसान का नाम मोहन है, तो आपने जान लिया कि वो अच्छा लड़का नहीं है। ये हो गया। अगला आपका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा हम पेंडिंग का प्रयोग बताते हैं। पेंडिंग का प्रयोग, पेंडिंग का प्रयोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और विद द हेल्प ऑफ 2 or 3 एग्जाम्पल्स ऑल ऑफ यू विल गेट अंडरस्टैंड। तो किस तरीके से इसको समझेंगे, जैसे दिस इज पेंडिंग मैटर, दिस इज पेंडिंग मैटर, इसकी हिंदी होती है यह रुका हुआ मामला है, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं दिस मैटर इज पेंडिंग, यह रुका हुआ मामला है। तो यहाँ आप देखेंगे जैसा कि हमने जस्ट अभी बताया, दिस इज पेंडिंग मैटर, उस वर्ड के आने के बाद किसी अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि किसी अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। ये प्रपोजिशन ही अपने आप में सर्वोच्च है, सुप्रीम है। तो इस तरीके से ये आपका जो है दूसरा एग्जाम्पल हो गया। पेंडिंग का प्रयोग आप लोगों ने देख लिया, और अब हम देखेंगे ड्यूरिंग का प्रयोग। जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी पर चर्चा की जाएगी। अब ड्यूरिंग का प्रयोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, साथ में हिंदी भी देखते चलते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, मतलब किसी टाइम के दौरान, किसी समय दौरान, या आप बोल सकते हैं दौरान का प्रयोग अगर कोई चीज़ पास्ट हो चुकी है, कोई भी चीज़ अगर पास्ट हो चुकी है तब हम दौरान का प्रयोग करते हैं, अर्थात ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। तो अभी जल्द आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी जो है एक तरीके से महामारी थी जिसका नाम कोरोना था, तो उसी पर थोड़ी सा एग्जाम्पल के माध्यम से चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग कोरोना, यहाँ नीचे देख लिया जाए एग्जाम्पल में, ड्यूरिंग कोरोना ड्यूरिंग कोरोना एवरीथिंग was costly। इसमें देखिए अच्छे से इसको समझ लिया जाए। ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, एक बार और देख लेंगे। कोरोना, कोरोना बीमारी है, जानते ही हैं, सब लोग वाकिफ हैं। एवरीथिंग मतलब सब कुछ होता है। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, महंगा। और कॉस्टली जो वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में एडवर्ब का काम करता है। ये काम कौन सा करता है, एडवर्ब का काम करता है। तो ड्यूरिंग कोरोना एवरीथिंग वाज कॉस्टली, कोरोना के दौरान या कोरोना के समय सब कुछ क्या था, महंगा था। आप लोग बिल्कुल एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसा कि हम सब ने मिल करके जो है इस फेज को एनी हाउ सफ़र किया, एनी हाउ टॉलरेट किया, एनी हाउ चीज़ों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित पूर्वक सब व्यवस्थाएं की। तो कोरोना के दौरान सब कुछ क्या था, महंगा था। ड्यूरिंग कोरोना एवरीथिंग वाज कॉस्टली। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत पहले युद्ध चला हो, कोई बहुत पहले युद्ध चला हो, उसकी बात कर लेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द बैटल महाभारता, या ड्यूरिंग महाभारता, महाभारत के युद्ध के दौरान 18,000 सोल्जर्स वर किल्ड, 18,000 सैनिक मारे गए थे। जैसा कि तथ्यों से जो है निकल कर आता है कि ड्यूरिंग महाभारता या ड्यूरिंग महाभारत
ड्यूरिंग महाभारत, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत की लड़ाई में 18 एक नियम है ग्रामर में, बहुत जो है इम्पॉर्टेंट नियम है। जब हम आगे संख्या को डिनोट कर देते हैं, जब हम संख्या को आगे बता देते हैं, तो जो अगला वर्ड आएगा यहाँ पर 18,000 हम लिखेंगे, ना कि 18,000 लिखेंगे। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग द बैटल, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत के युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत 18,000 आप ऐसे कर सकते हैं, 18,000 सोल्जर्स, 18,000 soldiers were killed। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है सोल्जर्स, सोल्जर्स एक का मतलब होता है कंधा, और एक का मतलब होता है सिपाही, सैनिक। सोल्जर्स का मतलब होता है सिपाही या सैनिक। तो उस समय सिपाही की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि पुलिस विभाग का गठन या पुलिस का गठन जो है बहुत बाद में हुआ। तो आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत 18,000 सोल्जर्स वर किल्ड, या आप बोल सकते हैं इसके स्थान पर 18,000 पीपल। अब पीपल मतलब लोग हो सकता है, अब उसमें हो सकता है कि सैनिक भी रहे हों और ऐसे भी लोग रहे हों कि जो ना सैनिक होते हुए भी उनकी जो है डेथ हो गई हो या उन्हें मार दिया गया हो, तो ये भी हो सकता है। इसलिए यहाँ सोल्जर शब्द हटा करके ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत 18,000 पीपल वर किल्ड, इसको हम चाहे तो ये तो आपका उसमें लिखा गया है 18,000, हमने अंकों में लिख दिया है, इसको वर्ड में भी आप लोग बोल सकते हैं 18,000, EIGST तो 18,000 आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमको बहुत आसान लगा इस तरीके से लिखने में, इसलिए हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। फिर देख लीजिए, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत 18,000 पीपल वर किल्ड, महाभारत के युद्ध के दौरान 18,000 लोग मार दिए गए थे, या 18,000 लोगों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, या 18,000 लोग मर गए थे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ड्यूरिंग का प्रयोग। दो प्रयोग आपने ड्यूरिंग का देखा। और देखते हैं इसमें एक और भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका जो है टचिंग का प्रयोग हो गया। जो आपका टचिंग है इसको देख लेते हैं। टचिंग, टचिंग का मतलब होता है छू कर। टचिंग का जो मतलब होता है उसका मतलब छू कर होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि जैसे आपको छूकर मुझे पता लगा कि आपको क्या है, बुखार है। आपको छूकर मुझे यह पता लगा कि आपको क्या है, बुखार है। तो बोल सकते हैं आफ्टर टचिंग यू, आफ्टर टचिंग यू, या टचिंग यू आई केम टू नो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपको छू करके हमको ऐसा लगा कि आपको क्या है, बुखार है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टचिंग का प्रयोग। क्योंकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद किसी अन्य प्रपोजिशन की हमको ज़रूरत नहीं है, ये सुप्रीम प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं। सर्वोच्च संबंध सूचक अव्यय या सर्वोच्च संबंध बोधक अव्यय हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। और
मैक्स ऑफ द टाइम आप लोग देखते हैं कि रिगार्डिंग, जब आप लोग जो है कोई लेटर लिखते हैं, कोई भी पत्र लिखते हैं, तो उसमें एक वर्ड रहता है रिगार्डिंग। तो उसमें रिगार्डिंग शब्द करके उसके बाद उस व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड हैं उनका हम एक एक प्रयोग करके सीख सकते हैं आसानी से। बट हमने जैसा कि बुक में स्टडी किया कि कौन से वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना और अच्छे से क्रैक करना है। तो उसी पर केवल और केवल हमने उसी पर चर्चा की, और आगे भी जो चीज़ें बची हुई हैं उन पर भी अच्छे तरीके से विस्तारपूर्वक सीखा जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, बी ऑलवेज द पार्ट ऑफ SB Curious।